तो कल हम लोगों ने कहां से पढ़ा था? कल हम लोगों ने कैथोड रेज कंप्लीट कर लिया था और हमने सीख लिया था कि कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। और कैथोड रे भी किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में हमने बात करी थी। कितना मास होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात कर रही थी कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो कौन से एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था? हमने देखा था कैथोड रे या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था जो कि थॉमसन ने किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हां, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो कैथोड रेज के पास मास भी होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, स्टेट चलती है ना। और लाइट क्या करती है? फ्लोरोसेंट दिखाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड का क्या रखा है? एक लेयर लगा रखी है, या फिर एक फिल्म लगा रखी है। और उस लेयर पे जैसे ही वो क्या करती है, रेस क्या करती है, टकराती है और एक लाइट क्या करती है, एमिट करती है, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, एक रेस है। और ये रेस कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो ये हमें कैसे पता चला था? क्योंकि हमने क्या किया, एक पैडल व्हील लगा दिया था बहुत लाइट वेट का, और वो पैडल व्हील क्या करने लगा, घूमने लगा। क्या करने लगा? घूमने लगा, ठीक है ना। तो जिससे हमें ये पता चल गया कि यार ये छोटे छोटे जो रेस है ना, ये रेस में क्या हुआ, कुछ मास है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये किस तरह ट्रैवल कर रही थी? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। अच्छा, जिससे हमें ये पता चला कि यार इतने कैसे चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे हमें ये पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर वो न्यूटन का जो पॉइजन का एक्सपेरिमेंट था उसकी हेल्प से E/n की वैल्यू कैलकुलेट करके वहां से थॉमसन ने E/n की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी 1.75 × 10⁻11 kg पर कूलम। तो उस वैल्यू में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया और इलेक्ट्रॉन का मास वहां से कैलकुलेट कर लिया था। अभी हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या फिर कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट थे E. गोल्डस्टीन। कौन से साइंटिस्ट थे? E. गोल्डस्टीन। E. गोल्डस्टीन। कौन? E. गोल्डस्टीन। E. गोल्डस्टीन। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। तो ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज ट्यूब में चेंज कर देते थे। जैसे हमारे पास क्या था, इससे पहले जो थॉमसन ने क्या किया था, इस डिस्चार्ज ट्यूब ने क्या किया था, प्रेशर को बहुत लो कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रेशर को बहुत लो कर दिया था, जिसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल थे वो आयनाइज नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे? आयनाइज नहीं हुए। अब इन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? प्रेशर को इंक्रीज। और क्या जो थॉमसन ने ये जो तुम्हारे पास एनोड था ना, इसको परफोरेटेड किया था। परफोरेटेड बोलते इसमें जो होल्स। अब गोल्डस्टीन ने क्या कर दिया, कैथोड को क्या कर दिया, कैथोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। मतलब अब कैथोड में छोटे छोटे से छेद कर दिए, जिससे कि जो रेस थी ना वो कैथोड के अंदर से निकल के जा सके। आगे बात समझ में नहीं आई? अच्छा, तुम्हें एक बात बता दूंगा कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जो ये जो कैथोड रेज निकली थी, ये कहां से निकली थी? सीधे कैथोड से निकली थी। कहां से निकली थी? कैथोड से। वो जो मेटल का कैथोड था ना, उस कैथोड से वो निकली थी। अब यहां पे क्या होगा, ये मेटल से नहीं निकलेगी, ये एनोड से नहीं निकलेगी। आगे बात समझ में नहीं? देखो इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास गैस होती है। क्या होती है? हमने इसमें कोई गैस फिल कर दी। क्या कर दी? कोई गैस फिल कर दी। अब हाई टेंपरेचर हाई वोल्टेज पे ये गैसेस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है। और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, पूरा बाहर निकला है। देखो इनका इलेक्ट्रॉन देखो पूरा बाहर निकला है। निकला कि नहीं निकला? बोलो हाँ है ना। जैसे ये जो गैस का पार्टिकल है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये गैस था, ये गैस का एटम था और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला है ऐसे। तो अब बचा क्या, इसके पास ये न्यूक्लियस बचा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। बोलो हाँ है ना। बोलो बोलो बोलो, इसका पॉजिटिव चार्ज बचा और ये क्या था, इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे हमने हाई वोल्टेज यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, होता क्या है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे मोशन करना पसंद करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कहाँ की ओर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर ट्रैवल करना पसंद करेंगे। और कहाँ जाएंगे? एनोड की ओर। एनोड की ओर। कहाँ जाएंगे? एनोड की ओर। लेकिन ये जो बचे हुए अपने एटम है ना, ये बचा हुआ पार्ट है गैस का, ये कहाँ ट्रैवल करना चाहेगा? ये ट्रैवल करना चाहेगा कैथोड की ओर। कहाँ की ओर? कैथोड की ओर। और अपना जो कैथोड है वो कैसा है? परफोरेटेड है। कैसा है? परफोरेटेड। और यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड का क्या लगा रखा, एक लेयर लगा रखी है, एक फिल्म लगा रखी है। अच्छा, इनका तो क्या कलर भी होता है, जैसे ये प्रोड्यूस होती है ना, यहाँ से ये जो ये छोटे छोटे से पॉजिटिव चार्ज आए ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या जैसे ट्रैवल करना शुरू करेंगे कहाँ की ओर, कैथोड की ओर, तो इनका तो क्या है, इनका तो कलर भी होता है। और जाके जिंक सल्फाइड की जब ये परफोरेटेड कैथोड के थ्रू पास करके
जिंक सल्फाइड की लेयर से टकराते हैं और एक फ्लोरोसेंट क्या करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमें क्या पता चल जाता है यार ये भी कोई एक नई टाइप की रे प्रोड्यूस हुई है और इस रे को हमने क्या कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया। बोलो हाँ ना, बोलो 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 बोलो। Yes, sir. ये पास कहाँ से जा रहे हैं, परफोरेटेड कैथोड की ओर जा रहे हैं, और कहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं एनोड से। हालांकि ये एनोड से नहीं आते, लेकिन एनोड से नजर ऐसा लगता है कि यार एनोड से आ रहे हैं। आ रही बात समझ में, कहाँ की ओर जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव चार्ज, और इनके कैसे चार्ज था, पॉजिटिव। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव की ओर, एनोड की ओर। किसकी ओर चले जाएंगे, एनोड। की ओर चले जाएंगे। ये बहुत कम अमाउंट होंगे, क्योंकि हमें भी स्टडी करना है किसको, कैथोड को नहीं करना है, हमें करना है पॉजिटिव, ये जो चार्ज वाले इतने आयन्स हैं ना, इनको क्या करना है, स्टडी करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है इनको स्टडी करना है, बोलो आया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम जैसे हमने कैथोड के एक्सपेरिमेंट में स्टडी की थी, सेम वैसी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे कि ये अच्छा एक चीज और, इनका नाम कैनाल नहीं क्यों, क्योंकि देखो ये जो अपना कैथोड है ना, ये परफोरेटेड है, मतलब इसमें छोटे छोटे से होल्स हैं। जब इनसे क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं ना, समझे कि नहीं, ये ऐसे निकलते हैं जैसे कि किसी कैनाल से निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, किसी ने इसका नाम रख दिया क्या, कैनाल से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये भी स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं सबसे पहली बार, और इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे पता चला हमें, ये कैसे पता चला, हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, प्रोड्यूस कर दी, क्या प्रोड्यूस कर दी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये कहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगे, कहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगे, एनोड की ओर, नेगेटिव की ओर, कहाँ की ओर, नेगेटिव की ओर। इसीलिए मैंने क्या लिखा था कि तुम क्या करते हो, आगे बात समझ में, जिससे हमें ये समझ में आया और हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि यार इनके कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अभी भी नेगेटिव की ओर क्या कर रहे हैं, बोलो है ना, ये हुआ पक्का मत, हाँ। तो ये बात हमें बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये जो अपने क्या बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है ना, ये क्या है, ये कहाँ की ओर जा रहे हैं, कैथोड की ओर। इन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये वर्ड नहीं हुआ, यस सर, ये बात समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी हम इसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, प्रोटॉन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये जो गैस हमने ट्रीट की है ना, ये गैस कोई भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, ये गैस कोई भी हो सकती है, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये गैस कोई भी हो सकती है। प्रोटॉन कब बोलेंगे, देखो प्रोटॉन कब बोलेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका एटम कैसा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन का एटम नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 1 प्रोटॉन होता है, बोलो हाँ ना, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। जब ये हाइड्रोजन एटम से हम क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन एटम था, अब हाई वोल्टेज के हमने क्या करके इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो ये हाइड्रोजन में क्या है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, 1 प्रोटॉन, कौन रहता है, 1 प्रोटॉन, और ये है बाहर सेल, इस सेल में कौन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हमने इसको हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज देने पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलना है, क्या करेगा, बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 प्रोटॉन बचेगा, क्या बचेगा, 1 प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल आएगा ऐसे, बोलो हाँ ना। अगर हमने यहाँ पे कौन सी गैस पढ़ी, हाइड्रोजन, कौन सी गैस पढ़ी, हाइड्रोजन, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि यार ये हमें तो ये तो प्रोटॉन है, क्या है, ये प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन बोलते हैं। H+ आयन को क्या बोलते हैं, H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, बोलो हाँ ना। H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, एक न्यूक्लियस होता है, तुम्हें पता है कि सबसे बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन बाय चांस ऐसी बात है कि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, गोल 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 गोल। तो हाई का क्या हमने हाई वोल्टेज पे जब गैस को रखा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना एक्स्ट्रा, ये एक इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, किसके, हाइड्रोजन में, ये क्या कर गया, निकल गया, और जो बचा वो क्या बचा, सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा, H+ आयन बचा, क्या बचा, H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। आज सुनो ये इस बात को याद करो, यहाँ पे काम को टैटू करा लो, क्या कि H+ आयन ही क्या है, प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन, H+ आयन ही प्रोटॉन। और ये हमने बनाया कैसे, हाइड्रोजन से बनाया, किससे बनाया, हाइड्रोजन। जैसे हम हाइड्रोजन का बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। सर
सर हाइड्रोजन की जगह कुछ भी हो सकता तो इसको प्रोटॉन ही बोलेंगे। नहीं, यही तो बात है, यही तो बात है। अभी अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी गैस भरते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई दूसरी CO2 CO2 भर दी, तुम कह रहे हो CO2 भर दी, तो CO2 गैस से ये इसको हम कैनाल में तो बोलेंगे, एनोड रे तो बोलेंगे, बट प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। इधर बातें नहीं। हमने क्या बोला? मैंने बोला आपको कि अगर तुमने, आपका क्वेश्चन था कि हमने यहाँ CO2 गैस भर दी, CO2 गैस भरने के बाद यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? प्रोटॉन नहीं होंगे। प्रोटॉन कब होंगे? किसके केस में होंगे? सिर्फ जब तुम हाइड्रोजन फिल करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोजन। पर्टिकुलरली तुम किसको फिल करोगे? हाइड्रोजन। क्योंकि CO2 गैस है ना, इसको जब तुम आयनाइज करोगे तो इसमें जो न्यूक्लियस निकलेगा वो किसका निकलेगा? कार्बन का या ऑक्सीजन का। उसको तो प्रोटॉन बोलते ही नहीं। क्लियर नहीं हुआ? यस सर। तो फिर इसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे उस टाइम पे ये कैनाल रे या एनोड रे, सिंपल। अच्छा। पॉजिटिव चार्ज रेज है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इनको एनोड रे या कैनाल रे बोलेंगे। हम प्रोटॉन कब बोलेंगे? जब हाइड्रोजन होगा। सिर्फ हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगी और अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, और जो बचेगा ये H प्लस आयन, ये H प्लस आयन कहां देखो, ये क्या बचा? देखो ये था हाइड्रोजन का एक एटम। क्या था? हाइड्रोजन का एटम। देखो मेरी बात ध्यान दो, ये हाइड्रोजन का एक एटम था, इसके न्यूक्लियस में कौन रहता है? 1 प्रोटॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कौन रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाई हमने वोल्टेज प्रोड्यूस किया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर निकल आया। क्या निकल आया? बाहर निकल आया। अब हाइड्रोजन ये H प्लस न्यूक्लियस तो हमारे पास बचा कि नहीं बचा? बोलो। ये न्यूक्लियस हमारे पास बचा कि नहीं बचा? और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैवल करने लगेगा? एनोड की ओर। और ये कहां ट्रैवल करेगा? कैथोड की ओर। बोलो है ना? करेगा कि नहीं करेगा? कैथोड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंडीशन ये है कि इसमें कौन से क्या भरेंगे? हाइड्रोजन। क्या भरेंगे? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी भरते हो तो वो कैनाल रे बोल सकते हो, एनोड रे बोल सकते हो, बट तुम उनको प्रोटॉन नहीं बोल सकते हो। क्या नहीं बोल सकते हो? प्रोटॉन। सर तो सर हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हमेशा देखो, तुम्हें पता है कि मैग्नेट के साथ क्या होगा? साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या होगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी में तुम क्या करते हो? तुम कोई एक सेल लेकर आते हो, बैटरी लेकर आते हो, उसका एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल से जोड़ते हो, पॉजिटिव पोल को नेगेटिव पोल से जोड़ते हो। हमेशा याद रखो, हमेशा पोटेंशियल तभी डेवलप हो पाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी का काम क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। पोटेंशियल क्या होता है? देखो तुम लोग फिजिक्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। पोटेंशियल है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग कभी देखो, तुम लोगों ने सीसॉ वो एक झूला होता है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? किसी का मास ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर वाला क्या होगा? जो जिसका मास कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो एक अनबैलेंस सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। सेम पता ही क्या होता है यहाँ पर? जैसे ये बड़ा वाला टर्मिनल नजर आ रहा है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल पता क्या करता है? ये पता क्या करता है? ये इतना इसके बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इसके बाद बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है? खींचता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? खींचता है इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो करंट क्या होने लगता है? प्रोड्यूस। बोलो है ना? आपको 10th क्लास में पढ़ोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल लेफ्ट टू राइट, तो करंट ट्रैवल करेगा राइट टू लेफ्ट। क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां बुलाने के लिए किसी चीज की जरूरत है? किसको? क्या है वो? बैटरी प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड कराता है? बैटरी प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ? बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को बुलाना। बैटरी का काम क्या है? एक तरफ से दूसरी तरफ को इलेक्ट्रॉन को बुलाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते हैं पूरे ग्रुप बना के। जैसे तुम लोग आज कोचिंग नहीं जाना है, कोचिंग छुट्टी करके कहीं और घूमने जाना है, ठीक है ना? चलो सर ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करो फिर। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बातें या फिर कुछ प्रॉपर्टी एनोड रेज, इसके बारे में। एनोड रेज पहला पॉइंट है कि एनोड रेज जो रेज होती है ये स्ट्रेट कैसे ट्रैवल करती है? जो कि हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, सेम एज इट इज। कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। बोलो है ना? यस सर। और दूसरी बात क्या? दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इससे इसमें कैसे पता चला? ये तुम्हें कैसे पता चला? इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेज क्या हुई? डेविएट हुई। और किस तरह डेविएट? नेगेटिव टर्मिनल की ओर डेविएट हुई। जिससे हमें ये पता चल गया कि यार इनमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और पार्टिकल के फॉर्म में। अच्छा, these rays produce fluorescence on the zinc sulfide screen। जैसे ही रेज कहां से कहां गई? कहां से कहां गई?
कैथोड की ओर गई और कैथोड परफोरेटेड था, कैथोड को क्रॉस करके जिंक सल्फाइड जो अपनी फिल्म थी उससे जाकर टकराई और फ्लोरोसेंस हुई। जिससे हमें कंफर्म हो गया कि कोई रेस तो आई है। आ रही बात समझ में? इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसका? अच्छा देखो एक बार ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था कैथोड रेस के लिए। कैथोड रेस के लिए E/n का जो रेशियो था, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो था वो कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि कैथोड रेस से क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल, तुम चाहे कोई भी गैस से इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमेशा सेम रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और मास कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ये इलेक्ट्रॉन की कहानी है। सुनो, कोई भी गैस होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा और मास सेम रहेगा। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमेशा यही वैल्यू आएगी 1.75 into 10 to the power 11, ठीक है ना, कूलम पर केजी, ये वैल्यू आएगी। लेकिन जब भी हम लोग एनोड रेस की बात करेंगे, तो एनोड रेस में लेट्स सपोज हमने क्या कर दिया? गैस चेंज कर दिया। क्या कर दिया? गैस चेंज। जैसे गैस चेंज करेंगे तो जो आयनाइज या पॉजिटिव मॉलिक्यूल मिलेगा हमें गैस का, अब मास उसका होगा कि नहीं होगा? बोलो। चार्ज तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिवली चार्ज, वही चार्ज होता है प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज की बात में सीधे समझ में आ गया कि चार्ज तो ठीक है उतना ही रहेगा, लेकिन मास जो है ना वो वेरी करेगा। बोलो है ना? तो E/m के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ये कांस्टेंट है। तो इसकी कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है कितनी आती है? 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी आती है। लेकिन हम लोग एनोड रेस की लिए बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा वेरी करेगी। क्या करेगी? वेरी करेगी। तो देखो चार्ज तो हमेशा यही रहेगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, लेकिन जो मास है ना वो चेंज होता है। क्योंकि लेट्स सपोज हमने ऑक्सीजन गैस ली, कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा? 32 kg। बोलो है ना? अगर हम लेट्स सपोज गैस लेंगे हाइड्रोजन गैस, तो उसका मास क्या रहेगा? कुछ और रहेगा। बोलो है ना? बोलो। यस सर। हमने हीलियम गैस ली तो उसका मास कुछ और रहेगा। तो ये जो मास है ना ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो है ना? यस सर। जब ये वेरी करेगा तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी वेरी करेगा। तो इसीलिए एनोड रेस के लिए चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्या नहीं होता है? कांस्टेंट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एनोड रेस में? अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे एनोड रेस में कौन सी गैस फिल करते हैं? हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही फिल करते हैं तो हमें पता है कि अगर अपना हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। क्या कर देता है? वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बचता है? H+। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। व्हाट इट? यस सर। बाकी हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई इसकी एनोड रेस। किसकी? एनोड रेस। और अगर एनोड रेस में जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कौन सी गैस फिल करते हैं? हाइड्रोजन। तो हमें जो मिलता है ना वो पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिव पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक है ना? क्लियर हो गई? अब हम लोग बात करते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट होता है +1 कितना? +1। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता था? यूनिट नेगेटिव चार्ज होता था -1। अब उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कितनी थी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है ना? और अच्छा, इट्स मास इज द सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इसका जो मास होगा ना, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मास है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोटॉन का जो मास है ना वो कितना ज्यादा है मैं बताता हूं। देखो यहां से प्रोटॉन का जो मास है ना, मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है। सोचो अगर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास क्या करना होगा? इक्वल करना होगा, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1837 टाइम। कितने टाइम? 1837 टाइम। 37 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके प्रोटॉन का जो मास है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल आता है। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1837 टाइम छोटा होता है या कम होता है? लेसर देन प्रोटॉन। ये हो गया नहीं हो गया? बोलो है ना? तो इससे भी एक बात समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो बहुत कम होता है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कई बार क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करेंगे?
निगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। बहुत छोटा सा मास है यार, बहुत छोटा सा, कंपैरेटिवली किसके, प्रोटॉन। क्लियर हुआ लिखूंगा। तो ये बात हो गई कि प्रोटॉन की कहानी किसकी खत्म हुई अब, प्रोटॉन। हमने प्रोटॉन के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कौन सा मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल।